Students, in this video we are going to discuss force on a current carrying conductor in a magnetic field. अभी तक हमने किया था कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में से तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब हमने करना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है अगर उसको अब मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है और ये फोर्स की वजह से कंडक्टर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। तो वी हैव टू डिस्कस दिस इन अ एक्टिविटी कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसकी वजह से कंडक्टर डिस्प्लेस कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया एक छोटी सी स्मॉल एल्युमिनियम रॉड ली है और उसको हमने सस्पेंड कर दिया है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए स्टैंड यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, उसके बाद एक हॉर्स शू मैग्नेट ली और उसको हमने रॉड को इस तरह से उसके बीच में रख दिया कि दो पोल्स जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे और हमने एल्युमिनियम रॉड को उसके दोनों पोल्स के बीच में रख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स का मतलब होता है उसके लिए हमें जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का उसको नीचे रखना है रॉड के और साउथ पोल को ऊपर रखना है। ठीक है, नॉर्थ पोल को नीचे साउथ पोल को ऊपर। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, वो कैसे अपवर्ड हो गया? क्योंकि हमने किया है ना कि जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं तो वो डायरेक्शन ही तो बताती है मैग्नेटिक फील्ड की। जब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं दे शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमने ये देखो ये हमने एल्युमिनियम रॉड ली है। ठीक है, ये हमारी एल्युमिनियम रॉड है AB, ये हमारा एक स्टैंड है। ठीक है, ये स्टैंड है, ये एल्युमिनियम रॉड है AB। इसको हमने दो कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से, एक ये है कनेक्टिंग वायर इधर से और एक ये है कनेक्टिंग वायर। ठीक है, इनको कैसे लगाया है? रॉड के साथ हमने क्या कनेक्ट किया है? बैटरी और प्लग की ये लगा दिया हमने। इसके साथ रियोस्टेट भी लगा सकते हैं ताकि करंट को बढ़ा या कम कर सकें। ठीक है, अब हमने इसमें से करंट पास किया है फ्रॉम B to A। करंट B to A, देखो जैसे ये पॉजिटिव इधर है बैटरी का, नेगेटिव इधर है, तो करंट जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये करंट जा रहा है पॉजिटिव, ये B से आया A की तरफ गया, तो ये करंट है B से A की तरफ। अगर हमें करंट A से B लेना होएगा तो हम यहाँ पर मैग्नेट ये जो बैटरी लगाई है ना इसके नेगेटिव पोल की जगह पर पॉजिटिव कर देंगे और पॉजिटिव पोल की जगह पर नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा करंट B से A है, इधर से जा रहा है, ये B से A की तरफ जा रहा है और ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और ये हमने हॉर्स शू मैग्नेट लगाई है, रॉड बीच में रखा है, नीचे नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल है, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा रॉड के बीच में, तो हम देखेंगे जो रॉड है वो लेफ़्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। इट विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स आवर लेफ़्ट साइड पे डिस्प्लेस हो जाएगी। और अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दें, हम इधर पॉजिटिव रख लें बैटरी का, इधर नेगेटिव, यानी कि करंट की डायरेक्शन ये कर दें फ्रॉम A to B, तो क्या होगा? ये राइट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। तो यू हैव टू रिमेंबर द डायरेक्शन कि अगर आपका करंट B to A है तो लेफ़्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अगर A to B होगा तो राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी। अब डिस्प्लेसमेंट का कारण क्या है? क्योंकि इस रॉड के ऊपर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लग गई और जो फोर्स है उसी फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है। ठीक है, रॉड की डिस्प्लेसमेंट पहले लेफ़्ट की तरफ है और जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, हम A to B कर देंगे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो जाएगी। इसमें एक और कंडीशन देखनी है, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया, यानी कि अगर हमने इधर साउथ ले लिया इधर नॉर्थ ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर यहाँ नॉर्थ आ गया
यहाँ साउथ आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो फिर ये डायरेक्शंस भी चेंज हो जाएंगी। तो जब बी से ए होगा तो वो पहले राइट जाएगा, जब ई से बी होगा तो फिर वो लेफ्ट जाएगा, यानी कि सारी डिस्प्लेसमेंट रिवर्स हो जाएगी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ये हमें बता रही है कि डिस्प्लेसमेंट क्यों हुई, क्योंकि जो करंट कैरिंग एल्युमिनियम की रॉड थी उसके ऊपर फोर्स लग गई है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो गई है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हुई है। और डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने अभी बताया था, अगर हम रिवर्स कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड भी चेंज हो जाएगी, यानी कि पहले लेफ्ट की तरफ थी तो फिर वो राइट की तरफ हो जाएगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिमेंबर करनी है आपने कि डिस्प्लेसमेंट तो रॉड की हो रही है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट लार्जेस्ट होगी, यानी कि जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो हाईएस्ट कब होगी, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज़ें आपस में राइट एंगल पर हो जाएं। जब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपस में राइट एंगल पर हो जाएंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, इस वजह से रॉड की डिस्प्लेसमेंट लार्जेस्ट होएगी। जितनी कम फोर्स उतनी कम डिस्प्लेसमेंट, जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा नोट क्या करना है कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जब मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी कि हमने पहले वर्टिकली अपवर्ड लिया था फिर हम वर्टिकली डाउनवर्ड ले लेते हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके पोल्स जो हैं वो उल्टा कर देना पड़ेगा, नॉर्थ को ऊपर रख लेंगे साउथ को नीचे रख लेंगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो भी अपने आप ही रिवर्स हो जाएगी। अब ये डायरेक्शन वगैरह मेजर कैसे करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई होता है इसकी डायरेक्शन को देखने के लिए कि किधर मूवमेंट जाएगी, हमने कहा ना अभी वो लेफ़्ट में मूव कर रहा है वो राइट में मूव कर रहा है, तो इसको जज करने के लिए जो रूल है दैट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम तीनों चीज़ें थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर इनको इस तरह से अपनी हैंड में, लेफ़्ट हैंड में इस तरह से अरेंज करें कि वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, तो जो फर्स्ट फिंगर है वो शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर को हम सेंट्रल फिंगर भी बोल सकते हो, सी थे सेंट्रल तो सी से करंट, एफ से फर्स्ट फिंगर, एफ से फील्ड, और जो थंब है जिस तरफ हमारा थंब जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स जो लग रही है उसकी डायरेक्शन को बताएगा। ये हमारे तीनों ऐसे ऐसे आपने अपने हाथ को करना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखिए तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर या सेंट्रल फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आप तीसरी निकाल सकते हो, अगर इनमें से कोई भी दो पता है तो आप तीसरी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यू हैव टू कीप दैम म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थंब फर्स्ट फिंगर से परपेंडिकुलर है, फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर से परपेंडिकुलर है। इस तरह से आपने अपना लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है किसी की भी डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रही है कंडक्टर के ऊपर तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, पहला है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। सेकंड है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा कंडक्टर में से उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। और तीसरा है लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना लॉन्ग कंडक्टर होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, जितना छोटा कंडक्टर होगा उतनी कम फोर्स लगेगी। क्लियर, तो ये चीज़ें आ गई हैं, आपको इसमें लर्न करनी है सारी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, यू शुड फॉलो देम, उनको आप करके देखिए, अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो ओके, अदरवाइज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियो बनाऊंगी।